हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 गणित प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर दूसरे में दिया हुआ है कि ऑपरेशंस विथ यहाँ पे इंटीजर्स दिया है। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, करा इन अ टेस्ट, यानी कि टेस्ट में +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि कोई बच्चा है और वो करेक्ट आंसर करता है तो उसको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और कोई इनकरेक्ट आंसर करता है तो उसको माइनस का 2 नंबर मिलता है। यानी पॉजिटिव मार्क्स कब मिलेंगे? जब वो करेक्ट आंसर करेगा, और निगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं उसको इनकरेक्ट आंसर करने पर। अब इसके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे अनीता नाम की लड़की है और यहाँ पे अनिल नाम का लड़का है, तो इन दोनों के बारे में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये पता चल गया कि अगर किसी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन उसने सही करेक्ट सॉल्व किया तो उसको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 सॉल्व किया तो 20 मार्क्स मिलेगा। पर वहीं पर अगर यहाँ पे इसने गलत किया है, जैसे 5 क्वेश्चन गलत किया है तो उसको माइनस का 10 मार्क्स मिलेगा। अगर उसने 10 क्वेश्चन गलत किया है तो 10 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का 20 मार्क्स उसको कट जाएंगे। पहला नंबर क्या कह रहा है कि अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट। जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन आए थे तो अनीता ने उनको जवाब दिया, यानी आंसर किया। सी स्कोर्ड 40 मार्क्स इवन दो 15 ऑफ हर आंसर वर करेक्ट, यानी कि 15 आंसर यहाँ पे उसके सही थे पर उसको 40 मार्क्स मिले। अब आगे कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ हर आंसर वर इनकरेक्ट, यानी कि कितने क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट थे यानी कि गलत थे। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर इन द टेस्ट, और टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे। तो हमसे दो चीजें पूछा है। पहली चीज यहाँ पे पूछा है कि उसने 40 मार्क्स प्राप्त किए जबकि उसने 15 आंसर करेक्ट किए थे, तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट किया और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई थी हमने उसको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया कि अनीता स्कोर 40 मार्क्स और उसने करेक्ट आंसर किए थे 15। तो करेक्ट आंसर अगर 15 किए थे तो हम देखेंगे कि उसको कितने मार्क्स मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर से उसको कितने मार्क्स प्राप्त हुए? तो 15 उसने करेक्ट आंसर किया था और एक आंसर का उसको 4 मार्क्स मिलता है, तो 15 4 जा 60 मार्क्स उसको मिलने चाहिए, पर उसको मिले 40 मार्क्स। तो जो 20 मार्क्स का यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो वो इनकरेक्ट आंसर की वजह से हो रहा है। उसको मिलना चाहिए 60 पर मिल रहा है 40, यानी कि 20 कम मिल रहा है। तो हम यहाँ पे मार्क लॉस्ट, यानी उसके कितने मार्क्स कम हो गए, तो 60 में से हम यहाँ पे माइनस करेंगे 40 को, तो पता चल गया कि उसके 20 मार्क्स कम मिले हैं। अब ये जो 20 मार्क्स कम मिले हैं तो वो इनकरेक्ट आंसर की वजह से मिले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क्स दीज मार्क्स, फिर यहाँ पे दीज मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स जो हैं उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि दीज 20 मार्क्स वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स। ये जो 20 मार्क्स कम हुए हैं तो इनकरेक्ट आंसर की वजह से हुए हैं, तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 20 है और ये भी पता है कि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स कट हो जाते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो पता चला कि उसने 10 मार्क्स जो जो 10 क्वेश्चन किए हैं वो इनकरेक्ट किए हैं। 10 क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो करेक्ट दिया है, क्योंकि 20 मार्क्स कटे हैं और एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स कटता है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं, तो 10। अब यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल क्वेश्चंस, ये टोटल क्वेश्चन आ गए, ये सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन यानी कि इतने इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है और ये करेक्ट आंसर है, यानी कि करेक्ट क्वेश्चन इसने 15 किए थे, इनकरेक्ट यहाँ पे 10 किए थे। तो क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट,
बराबर हो जाएगा यानी कि करेक्ट आंसर या करेक्ट क्वेश्चन प्लस इनकरेक्ट। अगर हमें टोटल क्वेश्चंस निकालने के टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट क्वेश्चंस और इनकरेक्ट क्वेश्चंस दोनों को प्लस कर देंगे। करेक्ट वाले यहाँ पे 15 है और इनकरेक्ट वाले हमने यहाँ पे 10 निकाला है, तो 10 और 15 हो जाएगा यहाँ पे 25। ये 25 क्वेश्चंस आ गए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 25 क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ पे ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट दिया है कि अनिल स्कोर -10 मार्क्स इवन दो ही हैड 5 करेक्ट आंसर, यानी अनिल को यहाँ पे -10 मार्क्स मिले जबकि उसने 5 करेक्ट आंसर किए थे। हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर्स वर इनकरेक्ट, यानी उसके कितने आंसर जो है इनकरेक्ट थे। डिड ही लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, या कोई ऐसा क्वेश्चन उसने छोड़ा है जिसको जवाब ही ना दिया हो। तो ये हमें पूछ रहा है, तो हम बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड में। इसी तरह से बी नंबर में यहाँ पे दिया है कि अनिल ने स्कोर किया -10 मार्क्स और उसने करेक्ट आंसर किया था 5। तो हम ये देखेंगे कि जिसने 5 आंसर किया था तो टोटल मार्क्स इसमें कितना प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे कि मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसको कितना मार्क्स मिला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उसने किया है 5 और हर एक करेक्ट आंसर का उसको 4 मार्क्स प्लस के मिलते हैं। तो 5 का इंटू 4 से करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इससे ये पता चल गया कि 20 मार्क्स उसको मिलना चाहिए, पर उसको मिला है माइनस का 10। मिलना चाहिए प्लस का 20, पर मिला है यहाँ पे माइनस का 10। तो इसका मतलब ये है कि इसने इनकरेक्ट आंसर बहुत सारे किए होंगे। तो हमें यह पता नहीं कि इनकरेक्ट आंसर कितने किए होंगे, तो हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर x। तो लिखेंगे लेट इनकरेक्ट आंसर्स, आंसर्स, फिर यहाँ पे इक्वल में हम यहाँ पे मान लेंगे इनकरेक्ट आंसर्स बी एक्स। ये हमने यहाँ पे मान लिया बी एक्स, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया। तो अगर उसने एक्स आंसर इनकरेक्ट किया है तो टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर हमें निकालना है, तो हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ पे उसने किया है 20 मार्क्स उसको मिलना चाहिए था, यानी कि पॉजिटिव आंसर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल आंसर, यहाँ पे इनकरेक्ट वाले x हैं और हर एक में उसको 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे करेक्ट आंसर भी किया है, साथ में इनकरेक्ट आंसर भी किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 किया है और इसके लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इनकरेक्ट आंसर इसने x किया है और इसके लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। पर टोटल उसको कितना स्कोर मिला, -10, तो हम इक्वल में रखेंगे -10। तो 5 4 जा होता है 20, अब प्लस माइनस का इंटू हम कराते हैं तो ये -2x होगा और इक्वल में होगा -10। तो 20 हमने पहले ही निकाल लिया था, तो हमने यहाँ 20 रख दिया। x का मल्टीप्लाई -2 के साथ कराएंगे और इक्वल में यहाँ पे रखेंगे इसके जो टोटल मार्क्स हैं उसको रखेंगे। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 है, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा, x का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा और इक्वल में यहाँ पे -10 है तो -10 रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे -2x को इधर लाएंगे और -10 को इधर लाएंगे। तो जब हम -10 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। -2x को उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। 20 और 10 होता है 30, तो 30 और यहाँ पे 2x है, 2 से अब डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और 2 से इसको हमने काट दिया तो यहाँ पे आ गया 15। तो इसका मतलब ये है कि इनकरेक्ट आंसर उसने किया था 15, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना था और x क्या था कि इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया 15। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनकरेक्ट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें एक चीज और बताना था कि टोटल आंसर, टोटल आंसर यानी उसने कितना आंसर किया था।
तो टोटल आंसर्स का मतलब कि उसने करेक्ट कितना किया था, तो 5 उसने करेक्ट किया था, और इनकरेक्ट कितना किया था, तो 15 उसने इनकरेक्ट किया था। तो टोटल आंसर जो होंगे वो 20 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक का आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जैसे हमें पता चल गया कि जो करेक्ट आंसर थे वो 5 थे, और जो इनकरेक्ट आंसर थे, इनकरेक्ट आंसर वो टोटल 15 थे। और टोटल अगर हम कोई आंसर निकालते हैं, टोटल आंसर, तो 15 और 5 हो जाते हैं 20। तो इस तरह से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस नो इंफॉर्मेशन suggests a fixed total numbers of questions and his score matches perfectly फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे he did not leave any question unanswered। अनआंसर्ड। अब वहां पे पूछा था कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसने अनआंसर्ड छोड़ दिया, यानी कि क्वेश्चन ही नहीं किया है। तो हम देखेंगे कि उसने 5 करेक्ट आंसर किया है। एक बार अगर हम ये देख लें कि इसने 5 करेक्ट आंसर किया है, तो 5 करेक्ट आंसर किया है, तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मिलता है, तो इसको टोटल 20 मिलना चाहिए। 15 उसने इनकरेक्ट किया है, और हर के लिए, सभी के लिए यहाँ पे -2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो माइनस का 30 होना चाहिए। तो -30 में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -10 मार्क्स होगा। तो इसका मतलब है कि उसने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि he did not leave any question unanswered। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया है कि पिक द पैटर्न, यानी कि हमें पैटर्न यहाँ पे पिक करना है। जैसे एक ये मशीन दे रखी है, फाइंड द ऑपरेशन डन बाय द मशीन सोन बिलो। ये जो मशीन दे रखी है, तो इसमें हमें क्या करना है कि पैटर्न को पिक करना है, और जो भी ऑपरेशन यहाँ पे यूज हुआ है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे प्लस का साइन यूज हुआ है, या माइनस का साइन यूज हुआ है, या मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है, या डिवाइड का साइन यूज हुआ है, ये हमें बताना है। जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया है, और यहाँ पे -3 दिया है। जो यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, तो इनमें कौन सा साइन होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा, ये हमें बताना है। तो जैसे अगर हम इसको मान ले ए नंबर, इसको मान ले बी नंबर, इसको मान ले सी नंबर, इसको मान ले डी नंबर, इसको मान ले ई, और इसको मान ले एफ। तो हम इसको बोर्ड में सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये होंगे, कि यहाँ पे प्लस का साइन क्यों होगा, या माइनस का साइन क्यों होगा, या मल्टीप्लाई का साइन क्यों होगा, या डिवाइड का साइन क्यों होगा। तो इनको हम डिटेल से समझते हैं बोर्ड में। जैसा कि यहाँ पे मैंने चार्ट को प्लेस कर दिया है, और इसमें पहला नंबर है कि 4 है। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे उसमें सर्कल बना है, तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया। फिर यहाँ पे हमने 8 ले लिया। 8 के अलावा फिर यहाँ पे एक बॉक्स या सर्कल बना लेते हैं, कोई भी चीज बना लेते हैं, चाहे बॉक्स बना लें या सर्कल बना लें। तो इसमें सर्कल बना है तो हम सर्कल ही बना लेते हैं। फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे सर्कल है, फिर यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। इस तरह से नंबर दिए हैं। अब इसमें हम प्लस रखें, या माइनस रखें, या मल्टीप्लाई रखें, या डिवाइड रखें, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है वो 28 आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव का आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये -3 हो जाएगा, और ये 8 है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 3 जा होता है 24। बॉड मॉस के रूल के अनुसार पहले हमें मल्टीप्लाई कराना होता है, तो 8 3 जा होता है 24।
हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। मल्टीप्लायर यहाँ पे पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेंट यहाँ पे निगेटिव है, तो दोनों का जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 24 है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स होगा और ये 4 है तो इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं कि हमारा जो आंसर है वो 28 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का लगा देते हैं तो हमें पता है कि माइनस का 24 और माइनस, ये माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के अंदर है तो ये इसको माइनस माइनस यहाँ पे कर देगा प्लस। अब यहाँ पे 24 और 4 हो जाएगा 28। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो साइन होगा वो माइनस का होगा और यहाँ पे जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई का होगा। तो हमारा जो रिजल्ट है 28 वो आ जाएगा। तो पहले वाले में माइनस होगा, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बॉक्स है और फिर यहाँ पे 6 दिया हुआ है और हमें प्रोडक्ट में लाना है माइनस का यहाँ पे 48। तो इस पे भी उसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम माइनस रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे। कैसे कि यहाँ पे जैसे 6 का इंटू पहले 9 के साथ कराते हैं, पहले तो हमें मल्टीप्लाई कराना होता है तो 6 का इंटू 9 के साथ कराएंगे। एक हमारा निगेटिव है और दूसरा हमारा पॉजिटिव है, तो 6 9 जा होता है 54। यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 में से माइनस का 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 48। तो ये वाला ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। इसी तरह से सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में भी दिया हुआ है कि 2 है, फिर यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, फिर इसके बाद 3 है, फिर यहाँ पे सर्कल है, फिर यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट आना चाहिए यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर में भी यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का और यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई कराना होता है तो 3 2 जा तो हमें 6 मिल जाएगा। हम यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये माइनस यहाँ पे इसको कर देगा प्लस और 6 2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8। तो ऑपरेशन यहाँ पे होगा इनटू का और माइनस का, तो यहाँ पे साइन हम लगाएंगे इनटू का और यहाँ पे माइनस का। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में इसी प्रकार से दिया है कि माइनस का 9 है, फिर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और 5 है, फिर इसके बाद है माइनस का 8 और जो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए वो 31 आना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर में हम यहाँ पे इस बार मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस 8 इंटू 5 करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 40 और ये माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस का 9 है और यहाँ पे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में रख देंगे। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे होता है प्लस और माइनस का 9 है, तो माइनस 9 में से 40 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 31, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है माइनस का छोटा है, तो ये आ जाएगा 31। तो यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे होगा इनटू। इसी तरह से अगला देखेंगे तो 7 है, फिर यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे माइनस का 4 है, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल है, फिर माइनस का यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो इस पे भी हम उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई हम -6 के साथ कराएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 24। फिर हमें माइनस करना है 7 के साथ, तो 7 माइनस ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 24। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आंसर माइनस का 17, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 17, तो इसका आंसर हो गया माइनस का 17। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वाले में स्टार दिया है, यानी कि हम कौन सा साइन रखें। जैसे यहाँ पे माइनस का 16 है, फिर यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा साइन रखें, यहाँ पे माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 9 दिया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का 9 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि कोई भी यहाँ पे नंबर कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। तो इसके अलावा हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे माइनस रख दें और यहाँ पे प्लस रख दें, तो हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो माइनस का 6 और प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो -6 और -9 हो जाएगा माइनस का 15। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस का 16 है, यहाँ भी माइनस का 16 अभी रखेंगे और अब सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस का 16 है
और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये है 15। तो -16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इमेजिन यू आर इन अ प्लेस वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप बाय 5 डिग्री सेल्सियस ईच आर। यानी कि कल्पना कीजिए आप एक ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ईच आर कम होता जा रहा है। यानी हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे टेम्परेचर हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ करेंटली एट 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रेजेंट में जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। फिर है राइट एन एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर। फिर हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है कि 4 घंटे के बाद जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो कल्पना करना है कि एक जगह ऐसी बैठे हुए हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और जो प्रेजेंट टेम्परेचर है या करेंटली टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। तो 4 घंटे के बाद वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन 8 में जो भी वैल्यू हमें दे रखी है तो उसको हम लिखेंगे कि जो करंट टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। CURRENT करंट टेम्परेचर। वो दिया हुआ है यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस, यानी पॉजिटिव में दिया हुआ है। फिर इसके बाद कह रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप ईच आर, टेम्परेचर ड्रॉप्स ईच आर, यानी हर 1 घंटे कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो ये भी दे रखा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर गिर रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो अगर गिर रहा है तो माइनस में होगा। इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे कि टोटल ड्रॉप इन 4 आवर, टोटल ड्रॉप इन 4 आवर, 4 आवर्स, यानी 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 4 आवर में कितना कम होगा, तो -5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 घंटे में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। सो दी एक्सप्रेशन, क्योंकि हमसे एक्सप्रेशन पूछा था तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो दी एक्सप्रेशन दैट डिनोट denotes temperature after 4 hours इज। अब यहाँ पे क्या बनेगा कि इनिशियल टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे हम इसको लिखेंगे -4 इंटू माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया एक्सप्रेशन, और इसका जो रिजल्ट आया है तो उसको भी हम लिख देंगे। यहाँ पे इज हो गया, इसका रिजल्ट लिख देंगे कि ये 8 डिग्री सेल्सियस माइनस, और माइनस यहाँ पे देखेंगे ये टेम्परेचर गिर रहा है ना तो हम माइनस का रखेंगे, ये तो हम टोटल रख दें, यहाँ पे माइनस हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो पता है कि टोटल ड्रॉप यानी कि ड्रॉप हो रहा है तो हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। 5 4 जा हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पहले से ही पता है कि ये ड्रॉप हो रहा है तो हम निगेटिव में ना भी रखें तब भी हमें पता चलेगा कि ये निगेटिव में ही रहेगा। हमें यहाँ पे बताना है कि 4 घंटे के बाद जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस इनिशियल था, फिर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया तो माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस बचा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि फाइंड 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स, यानी कि 3 हमें कॉन्जिकेटिव नंबर्स बताने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस का 6 है और दूसरे नंबर में पूछा है कि 120 हो। यानी कि ऐसे हमें 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए। फिर अगला बताना है कि उन्हीं का मतलब दूसरा नंबर हमें लेना है, कॉन्जिकेटिव नंबर होना चाहिए, उनका मल्टीप्लाई करा दे तो 120 हो जाए। अब कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर मैंने 7 लिया तो 7 के बाद 8 होता है, 8 के बाद यहाँ पे 9 होता है। या निगेटिव में मैंने नंबर लिया तो माइनस का 7 हो गया, या माइनस का 6 हो गया, या माइनस का 5 हो गया, या माइनस का 7, या माइनस का 8, या माइनस का 9। इस तरह से वो कॉन्जिकेटिव नंबर होना चाहिए, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो।
तो ए नंबर में हमें ऐसे इंटीजर्स लेने हैं या ऐसे कॉन्जिकेटिव नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पे -6 आए। तो यहाँ पे ए वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे -1, -2 और -3। अब इनका करा करके मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो -1 का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कह रहा है तो मल्टीप्लाई, -2 के साथ कराएंगे, फिर -3 के साथ। माइनस और माइनस अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव आता है। 2 1 जा यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का, और इनटू कराना है -3 के साथ। अब एक अगर पॉजिटिव है, दूसरा अगर निगेटिव है, यानी साइन दोनों के अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। 3 2 जा हो जाएगा 6। तो ये हो गया आंसर। बी नंबर में भी इसी तरह से हमें कोई भी 2 नंबर 3 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पे 120 हो, पर वो कॉन्जिकेटिव हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 5 × 6, क्योंकि यहाँ पे नंबर हम पहले लिख देंगे आंसर में कि हमने कौन से नंबर लिया है। तो बी नंबर डाल करके यहाँ पे लिखेंगे 4 5 6। अब इनका एक बार चेक कर लेते हैं कि 4 × 5 × 6 120 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 5 जा होता है 20। अब हमें मल्टीप्लाई कराना है 6 के साथ, तो 26 जा होता है 120। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एन एलियन सोसाइटी यूज अ पेकुलर करेंसी कार्ड अ PIBS, यानी कि एलियन सोसाइटी में यहाँ पे करेंसी यूज की जाती है जिसका नाम है यहाँ पे PIBS। जैसे इंडिया में रुपी करेंसी यूज की जाती है और उसका सिंबल होता है यहाँ पे R, या हम RS भी लिख देते हैं। तो उनके यहाँ जो यूज की जाती है उसको नाम दिया गया यहाँ पे पिप्स। विथ जस्ट 2 टाइप डोमिनेशन ऑफ अ कॉइन, जैसे हमारे यहाँ 5 रुपए का भी नोट होता है, 10 रुपए का नोट होता है, 50 रुपए का नोट होता है, 100 रुपए का भी नोट होता है। इसी तरह से उनके यहाँ सिर्फ 2 ही प्रकार के कॉइन्स यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कॉइन्स होते हैं 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज का कॉइन्स होता है, 20 रुपीज के भी कॉइन्स होते हैं। पर उनके यहाँ सिर्फ 2 ही प्रकार के कॉइन्स यूज होते हैं, एक प्लस का 13 पिप्स और दूसरा है -19 पिप्स। अब इसके बाद कह रहा है कि यू हैव सेवरल ऑफ दीज कॉइन्स, इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट 85 पिप्स, यानी कि एक ऐसा हमें आइटम खरीदना है जिसकी कॉस्ट 85 पिप्स है, तो क्या हम परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद इसने आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है अगले पेज में कि हाँ हम कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे दिया है कि यस वी कैन यूज 10 कॉइन्स ऑफ अ प्लस का 13 पिप्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ अ -19 पिप्स टू मेक अ टोटल ऑफ 85, यानी कि 10 कॉइन्स हम यूज करेंगे 13 पिप्स के और यहाँ पे 5 कॉइन्स यूज करेंगे 19 पिप्स के, ताकि यहाँ पे जो हमने 80 रुपीज का सामान परचेज किया है तो उसमें हम पेमेंट कर सकें। यूजिंग द टू डोमिनेशन ट्राई टू गेट द फॉलोइंग टोटल्स, यानी कि अब इन्हीं दोनों कॉइन्स का हमें यूज करना है, एक 13 पिप्स का और एक -9 पिप्स का, ताकि हम पेमेंट 20 रुपीज का भी कर सकें, या इतना हमारा आंसर आए, इतना आंसर आ सके, इतना आंसर आ सके। तो इसको हम बोर्ड में देखते हैं। तो हमें 2 टाइप के कॉइन यूज करना है, एक यहाँ पे प्लस का 13 वाला और दूसरा हमें यूज करना है माइनस का 9 वाला। ये हमारे 2 टाइप के कॉइन्स हैं और इन्हीं के कॉइन्स को यूज करके इतने इतने रुपीज के आइटम्स को हमें परचेज करना है। तो हम किसको कितना पेमेंट करेंगे, कौन सा कॉइन कितना लेंगे, ताकि हमारा जो आंसर आए वो 20 आए। जैसे ए नंबर में हमें 20 रुपीज का पेमेंट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे कितने यहाँ पे 13 रुपीज के कॉइन्स लेंगे और कितने यहाँ पे 9 रुपीज के कॉइन्स लेंगे। रुपीज नहीं यहाँ पे कहेंगे, पिप्स कहेंगे, क्योंकि वहां पे एलियन सोसाइटी में पिप्स चलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेक यहाँ पे 5 कॉइन्स ऑफ +13 पिप्स एंड 10 कॉइन्स ऑफ -9। अब इसमें देखते हैं क्या पेमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमें 5 कॉइन्स लेना है 13 के, तो 5 × 13 हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 13 करेंगे। फिर यहाँ पे 10 कॉइन्स हमें लेना है 9 के -9, तो ये -10 × 9 हो जाएगा। 13 5 जा 65 होता है और 10 9 जा होता है 90। अब इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे 5 हमें कॉइन्स लेना होगा, 10 कॉइन्स में तो नहीं आ रहा। तो अगर 10 कॉइन्स में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे 5 कॉइन्स इसको ले लेंगे यहाँ पे। अब 5 कॉइन्स लेकर के देखते हैं तो ये कितना होता है। तो ये तो 13 5 जा 65 हो जाएगा। 13 5 जा 65 हो जाएगा, 5 कॉइन्स लेंगे तो ये कितना होता है, तो ये तो 13 5 जा 65 हो जाएगा।
और यहाँ पे 9 5 जब 45 हो जाएगा तब हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 65 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 20 पिप्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 5 कॉइन्स लेना होगा 13 पिप्स के, और 5 कॉइन्स हमें लेना होगा 9 पिप्स के, ताकि हम यहाँ पे 20 रुपीज का पेमेंट कर सकें। तो ये हो गया ए वाले का आंसर। इसी तरह से यहाँ पे बी वाले का देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स बस बदल जाएंगे, बाकी सब पूरा स्टेटमेंट वही रहेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स को बस चेंज कर देना ताकि 40 रुपीज का यहाँ पे पेमेंट कर सकें। तो इसका यहाँ पे हमें लेना होगा 10 कॉइन्स अगर लेंगे इसका, और 10 कॉइन्स इसका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जब 20 रुपीज का पेमेंट किया था तो 5 कॉइन्स 13 वाला लिया था और 5 कॉइन्स लिया था 9 वाला। अब हमें 40 रुपीज का पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे उसी का दोगुना कर लेंगे कॉइन्स। इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 13 पिप्स के हमें 10 कॉइन्स लेने हैं, और 9 पिप्स के यहाँ पे हमें कॉइन लेने हैं 10। तो 13 टेंजा हो जाएगा 130, और 9 टेंजा होता है यहाँ पे 90, और 130 में से अगर 90 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 40 पिप्स। तो इस प्रकार से बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सी नंबर। तो सिर्फ यहाँ पे कॉइन्स चेंज होते रहेंगे, बाकी स्टेटमेंट हमें उसी तरह से लिखना है। सी नंबर में यहाँ पे हम कॉइन्स लेंगे, यहाँ पे कि 10 कॉइन्स अगर हम इसको ले लेते हैं, 10 कॉइन्स हम यहाँ पे ले लेंगे, और इसमें हम ले लेंगे 20 कॉइन्स। ये सी नंबर है। अब इसको भी करके देखते हैं। तो 13 पिप्स के हमने कॉइन लिया है यहाँ पे 10, और यहाँ पे हमने 9 कॉइन लिया है, 9 पिप्स के 10 कॉइन लिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 13 टेंजा होता है 130, और 9 टेंजा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो हमें सी नंबर करना है तो हमें यहाँ पे 20 लेना है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। तो 20 का इंटू 9 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब देखेंगे कि ये 130 है और ये माइनस का 180 है, तो माइनस 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 50 पिप्स। ये हो गया आंसर। इसी तरह से अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में भी इसी तरह से यहाँ पे कॉइन्स चेंज होते रहेंगे। इस बार हम यहाँ पे कॉइन्स लेंगे, 2 कॉइन्स लेंगे 13 पिप्स के, और यहाँ पे 2 कॉइन्स हम ले लेंगे यहाँ पे -9 के, ताकि जो हमारा पेमेंट है वो 8 बन जाए। तो यहाँ पे 13 इंटू 2 करेंगे, फिर -9 इंटू 2 करेंगे। तो 13 टू जा होता है 26, और 9 टू जा होता है यहाँ पे 18। तो 26 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8 पिप्स। इसी तरह से ई नंबर देखेंगे। अब ई नंबर में भी यहाँ पे कॉइन हम चेंज कर देंगे, यानी कि 7 कॉइन्स हम ले लेंगे 13 पिप्स के, और इसी तरह से यहाँ पे 9 कॉइन्स हम ले लेंगे -19 पिप्स के। तो जब हमने यहाँ पे 7 कॉइन्स लिए 13 पिप्स के, 13 पिप्स के हमारे पास 7 कॉइन हैं, और 9 पिप्स के यहाँ पे -9 पिप्स के कॉइन्स हैं 9। तो 13 का इंटू 7 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे 13 7 जा 91 हो जाएगा, और 9 9 जा होता है यहाँ पे 81। तो 91 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 पिप्स आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से अब एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में भी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स चेंज हो जाएंगे, ताकि हमें यहाँ पे लाना है माइनस का 2 पिप्स। तो यहाँ पे हम 13 कॉइन्स लेंगे 13 पिप्स के, और इसी तरह से 19 कॉइन हम ले लेंगे यहाँ पे 9 माइनस के 9 पिप्स के। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 इंटू 13 हो जाएगा, फिर माइनस का 9 इंटू 19 हो जाएगा। 13 का इंटू 13 के साथ कराते हैं तो 169 होता है, और 19 9 जा 171 होता है। 169 यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव है, और 171 यहाँ पे निगेटिव है। तो 171 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 पिप्स आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट बचा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। लास्ट जी नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे +1 हमें लाना है। तो +1 अगर हमें लाना है तो 7 हम यहाँ पे लेंगे कॉइन्स इसके 13 वाले के, और इसी तरह से हमें अगला लेना होगा यहाँ पे कि 10 कॉइन्स इसके ले लेंगे। तो देखेंगे कितना आएगा कि 13 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो 13 7 जा तो 91 होता है,
और 9 इंटू 10 करते हैं तो ये 90 हो जाता है। तो 13 7 जा 91 माइनस का 9 10 जा होता है 90 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर प्लस का 1 पिप्स। ये हो गया इसका आंसर। आगे उसी के क्वेश्चन उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यूजिंग द टू डोमिनेशन ट्राई टू गेट अ फॉलोइंग टोटल। तो हमने यहाँ पे जी नंबर तक निकाल लिया। एच नंबर में भी दिया हुआ है तो एच नंबर को भी देख लेते हैं। एच नंबर में यहाँ पे दिया है कि इज इट पॉसिबल पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट 1568 यानी 1568 पिप्स। कह रहा क्या ये पॉसिबल है कि इसकी कास्ट 1568 है तो हम क्या परचेज कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई हम करते हैं कि उसी तरह से लिखेंगे कि टेक, यहां पे लिखेंगे पहले तो लिख देंगे कि यस इट इज पॉसिबल। अब कैसे पॉसिबल है उसका हम रीजन यहां पे लिख देंगे कि टेक 122 कॉइन्स ऑफ 13 पिप्स एंड 2 कॉइन्स ऑफ -9 पिप्स। अब इनको हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि 122 इंटू 13 फिर इसी तरह से माइनस का 9 इंटू हमें 2 के साथ करना होगा यानी इसका इंटू इसके साथ फिर माइनस इसका इंटू इसके साथ। तो 122 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1586 और 9 2 जा होता है 18 और इनको हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1568 पिप्स आ जाएगा आंसर में। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 से बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में हम देखेंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।